नमस्कार। कभी सोचा है कि जिस शक्ति से हमारी पूरी दुनिया चलती है वो असल में हमारे पैरों के ठीक नीचे लाखों साल के इतिहास में दबी हुई है। चलिए आज उन्हीं ऊर्जा स्रोतों की खोज करते हैं जिन्होंने हमारी दुनिया को ये आकार दिया है। ये सवाल बहुत बड़ा है ना। सुबह की कॉफी बनाने वाली मशीन से लेकर रात में जलने वाली लाइट तक हमारी हर एक गतिविधि, हर एक काम ऊर्जा पर ही तो निर्भर करता है। तो ये शक्ति आती कहाँ से है? इसका जवाब लाखों साल पहले के इतिहास में छिपा है। अपनी ऊर्जा की कहानी को समझने के लिए पता है क्या करना होगा? हमें टाइम में पीछे जाना होगा, एक ऐसी दुनिया में जहां शायद डायनासोर्स घूमते थे और बड़े बड़े घने जंगल पूरी धरती पर फैले हुए थे। ये कहानी लाखों साल पहले शुरू हुई थी। तो ये जीवाश्म ईंधन या जिसे हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं, है क्या चीज? सोचिए, ये प्रकृति के टाइम कैप्सूल जैसे हैं। जब पुराने जमाने के पेड़ पौधे और जानवर मरे तो वो धरती की परतों के नीचे दबते चले गए और फिर समय के साथ साथ जबरदस्त गर्मी और दबाव ने उन्हें ऊर्जा से भरे ईंधन में बदल दिया। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं पहले बड़े जीवाश्म ईंधन के साथ, कोयला। अब देखने में तो ये एक साधारण सी काली चट्टान लगता है ना? पर क्या हो अगर हम कहें कि इसमें पुराने जंगलों की पूरी शक्ति जमा है। ये कहानी है एक कमाल के बदलाव की। इसे दबी हुई धूप कहना कितना मजेदार है। जरा सोचिए, वो ऊर्जा जो पौधों ने लाखों साल पहले सूरज से ली थी, वो आज भी इस काली चट्टान के अंदर बंद है, बस इस इंतजार में कि कब वो जले और हमें ऊर्जा दे। अच्छा, तो आइए इस कमाल की प्रक्रिया को थोड़ा और समझते हैं। कल्पना कीजिए कि बड़े बड़े जंगल दलदल में गिर रहे हैं, एक बहुत बड़े कुदरती खाद के ढेर की तरह। फिर लाखों सालों तक उनके ऊपर मिट्टी और चट्टानों की परतें जमती रहीं, जिससे दबाव और तापमान दोनों बढ़ते गए। प्रकृति की इसी विशाल भट्टी ने उन पौधों को धीरे धीरे कोयले में पका दिया। और ये देखना वाकई में हैरान करने वाला है कि कैसे एक ही चीज से इतनी अलग अलग और काम की चीजें बनती हैं। जब कोयले को प्रोसेस किया जाता है तो हमें मिलता है कोक, जो स्टील बनाने के लिए बहुत जरूरी है। हमें मिलता है कोलतार, जिससे हमारी सड़कें बनती हैं, और मिलती है कोल गैस, जो ईंधन की तरह काम आती है। वाह, एक पत्थर और काम अनेक। अब आते हैं कहानी के अगले अध्याय पर। ये अध्याय है तरल और गैस ईंधन के बारे में। इसे अक्सर तरल सोना भी कहा जाता है, और सच पूछिए तो इसकी कीमत और इसके इस्तेमाल को देखते हुए ये नाम बिल्कुल सही बैठता है। बिल्कुल कोयले की तरह पेट्रोलियम भी पुराने जीव जंतुओं से ही बनता है, लेकिन इसका मेन सोर्स है समुद्र में रहने वाले छोटे छोटे जीव। ये तेल धरती के बहुत नीचे चट्टानों की परतों के बीच में फंसा होता है, और इसे बाहर निकालने के लिए हमें ड्रिलिंग करनी पड़ती है। देखिए, कच्चे तेल को सीधे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, उसे पहले साफ करना पड़ता है, जिसे रिफाइनिंग कहते हैं। ये बिल्कुल एक खजाने का बक्सा खोलने जैसा है। कच्चे तेल को गर्म करके उसे अलग अलग तापमान पर कई तरह के उपयोगी ईंधनों में बांट दिया जाता है। हर ईंधन अलग तापमान पर भाप बनता है। सच में ये एक बहुत ही स्मार्ट प्रोसेस है। और जरा देखिए तो इस खजाने से क्या क्या निकलता है। घरों में खाना पकाने वाली एलपीजी, हमारी गाड़ियों का पेट्रोल और डीजल, हवाई जहाज का ईंधन, और यहाँ तक कि मोमबत्तियां बनाने वाला पैराफिन मोम भी। ये सारी की सारी चीजें एक ही स्रोत से आती हैं, कच्चा तेल। पेट्रोलियम के साथ ही हमें अक्सर प्राकृतिक गैस भी मिलती है। ये एक और बहुत जरूरी ऊर्जा स्रोत है, और इसे कोयले और तेल के मुकाबले ज्यादा साफ माना जाता है, क्योंकि इसके जलने से प्रदूषण कम होता है। इसे हम सीएनजी और पीएनजी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ एक आम कन्फ्यूजन भी दूर हो जाता है। एलपीजी जो है वो पेट्रोलियम को रिफाइन करते समय एक बाय प्रोडक्ट के तौर पर निकलती है, जबकि सीएनजी सीधे प्राकृतिक गैस को कंप्रेस करके यानी दबाकर बनाई जाती है। हैं तो दोनों गैस ईंधन, लेकिन उनका सोर्स और बनने का तरीका एकदम अलग है। अच्छा, जीवाश्म ईंधन सिर्फ जलाने के काम ही नहीं आते, इनसे पेट्रोकेमिकल्स भी बनते हैं, जो हमारी आज की जिंदगी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। डिटर्जेंट से लेकर सिंथेटिक कपड़ों और प्लास्टिक तक सोचिए, लगभग हर चीज में ये पेट्रोकेमिकल्स ही तो हैं। तो अब तक हमने ये देखा कि जीवाश्म ईंधन कितने काम के हैं, मतलब ईंधन से लेकर हमारे कपड़ों तक हर जगह। लेकिन इस बेहिसाब उपयोगिता की एक कीमत भी है।
अब हम इस चर्चा के आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, हमारी आज की सबसे बड़ी चुनौती। कोयला और पेट्रोलियम जैसे जीवाश्म ईंधन नॉन रिन्यूएबल संसाधन हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इन्हें बनने में तो लाखों साल लगते हैं, लेकिन हम इन्हें बहुत तेजी से खत्म कर रहे हैं। हमारे पास इनका एक लिमिटेड स्टॉक ही है जो एक दिन खत्म हो जाएगा। ये वो सवाल है जो हम सबको भविष्य के बारे में गंभीरता से सोचने पर मजबूर करता है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां ये तरल सोना और दबी हुई धूप इतनी आसानी से मौजूद ना हो। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इन संसाधनों को बचाना होगा। और अच्छी बात यह है कि हम सब इसमें अपना अपना योगदान दे सकते हैं। जब जरूरत ना हो तो लाइट बंद कर देना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना या बस गाड़ी थोड़ी कम चलाना। ये छोटे छोटे कदम मिलकर एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। और हम आज की ये चर्चा इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। जैसे जैसे हमारा ये लिमिटेड ईंधन टैंक खाली होता जा रहा है, ये सवाल और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। भविष्य की ऊर्जा कहाँ से आएगी? इसका जवाब हम सबको मिलकर ही खोजना होगा।